नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मित्रों, व्रत विधि विधान के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं धीर कुमार और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वास्तु शास्त्र के बारे में, वास्तु के नियमों के बारे में, वास्तु के वो चीज़ें जिसके वजह से आपके घर में सुख शांति आ सकती है या फिर सुख शांति जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 में 10 वास्तु की ऐसी नियमों के बारे में बात करेंगे, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसका बदलाव करने से, जिनका अनुसरण करने से आप अपने घर में शांति ला सकते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र का मतलब ये है वस्तुएं अपनी निर्धारित जगह पर रखी हुई हो, जो डायरेक्शन उनको दी गई है, जो दिशा उनकी बताई गई है, जो उनको स्थान मिला हुआ है उस स्थान पर होनी चाहिए और साफ सफाई के साथ होनी चाहिए, नियमों के साथ होनी चाहिए। मित्रों, वास्तु के नियमों का पालन करना जरूरी क्यों है? अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कलेश बहुत ज़्यादा है, असफलताएं बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, उतना आपको फल नहीं मिलता है, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको फल नहीं मिलता है, या फिर आपका जो मान सम्मान है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, मेहनत करने के बाद भी घर में शांति भी नहीं है और लक्ष्मी भी नहीं है, विद्या का वास नहीं है और बहुत सारे अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि घर में नकारात्मकता का होना, झगड़े का होना और बीमारियों का हमेशा वास। दोस्तों, इसलिए हमें वास्तु की तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। कई बार हमारे घर के कंस्ट्रक्शन में भी प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार हम घर की चीज़ें हैं उन पे भी ध्यान नहीं देते। सबसे पहला नियम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसका पालन कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। पहला नियम ये है कि अगर आपके घर में टूटा हुआ कांच है, जैसे कि कांच के गिलास हो गए, कांच के शीशे हो गए या फिर मिरर हो गया या फिर टूटी हुई कांच की खिड़कियां हैं, तो आप उन्हें तुरंत बदलवा दीजिए। जो टूटे हुए कांच है उन्हें फेंक दीजिए। टूटा हुआ कांच आपके घर में नकारात्मकता लेकर आता है और इससे घर में जो कलेश बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर कोई शीशा चटका भी हुआ है, चाहे वो आपकी गाड़ी का है या फिर मोटरसाइकिल की स्कूटी का है या फिर आपकी जो खिड़कियाँ हैं घर की उसका है, तो आप उसे तुरंत बदलवा लें। अब दूसरे नियम की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नियम ये है कि अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद है तो आप उसे या तो ठीक करा लें या फिर ठीक नहीं हो रही है तो आप उसे घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि घर में रुकी हुई घड़ी का होना अशुभ माना जाता है। देखिए दोस्तों, एक नेचुरल प्रोसेस भी है कि कोई चीज़ जो कि गतिमान है, जो गति से ही जानी जाती है, जिसकी ऊर्जा गति से ही आती है, अगर वो रुक जाती है तो उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा कितनी होगी। तो अगर आपके घर में ऐसी घड़ियां हैं, हाथ की घड़ी है चाहे दीवार घड़ी हो, जो कि ख़राब हो चुकी हैं, बेकार हैं, तो उनको घर से निकाल दीजिए और या फिर उनको दुरुस्त करवा के आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा नियम दोस्तों ये कहता है कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो घर में जो सीढ़ियां हैं उनकी संख्या आपको विषम में रखनी है, यानी कि कोई भी आप सीढ़ी बनाएं तो उसकी जो संख्या है वो सम में 12, 16, 10 ऐसे नहीं होनी चाहिए, उनकी विषम होनी चाहिए। अगर आप घर बनवा चुके हैं और आपके घर की जो सीढ़ियां हैं वो जो है विषम संख्या में ना होकर सम संख्या में है, तो आप उसका उपाय कर सकते हैं। या तो आप सीढ़ियां जो हैं उसको आप मिलवा लीजिए, यानी कि एक सीढ़ी और ऐड करा लीजिए, या फिर आप एक ईंट रख सकते हैं वहाँ पर, उसे फिक्स करा के आप वो संख्या जो है उसको विषम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इससे आप ये वास्तु दोष इसका भी निवारण कर सकते हैं। चौथा नियम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाला है। दोस्तों, अगर आपके घर की छत पर कूड़ा करकट ज़्यादा रहता है तो आप तुरंत वहाँ की सफाई करें। अगर आपके घर के छत पर कुछ ऐसा सामान आपने रखा हुआ है जिसमें बरसात का पानी भर जाता है, पानी भरा हुआ है, गंदगी है उसके अंदर, तो वो आपके घर के वास्तु दोष को बढ़ा देता है। ये वास्तु दोष के अनुसार दोस्तों आपको बीमारियाँ लेकर आता है, जो है दुर्भाग्य लेकर आता है और नकारात्मकता लेकर आता है। पानी जो भरा हुआ घर में जो आप स्टोर करके रखते हैं काफ़ी दिनों तक, गंगा जल के अलावा दोस्तों, वो नकारात्मकता लेकर आता है, उसका ध्यान रखिएगा। तो जो पानी जो भरा होता है उसको आप साफ कर ले। छतों की सफाई रखेंगे तो एक और फ़ायदा ये होगा कि छत के जो नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आएगी। तो छत का साफ रहना भी बहुत ज़रूरी है। पांचवा नियम दोस्तों ये कहता है कि घर में पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए। जब आप जो भगवान की पूजा करते हैं तो आपका मुख वो पूरब की तरफ होना चाहिए, सूर्य भगवान की तरफ देखते हुए होना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करें कि पूर्व की तरफ या फिर
उत्तर की तरफ या फिर उत्तर पूर्व की तरफ ईशान कोण में आप पूजा का जो स्थान बनाएं, जिससे आप भगवान की पूजा वहाँ पे कर सकें और इससे आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा फैलती है। छठा नियम दोस्तों ये कहता है कि अगर आपके घर के बाहर आप हनुमान जी के सिंदूर से या फिर रौली से स्वास्तिक का निशान बना देते हैं तो उस स्वास्तिक के निशान में इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है कि आपके घर के बाहर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको वो घर में प्रवेश ही नहीं करने देता। तो अगर आप अपने घर में सही समय पर, सही जगह पर, उचित स्थान पर बनाते हैं स्वास्तिक का निशान हनुमान जी के सिंदूर से या फिर रोली से बनाते हैं तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो प्रवेश ही नहीं करेंगी। तो ये एक नियम है। सातवां नियम दोस्तों ये कहता है कि अगर आपके घर में कलेश बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है, मन मुटाव बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके घर की जो दीवारें हैं वो साफ रहें। हम क्या करते हैं दोस्तों, कई बार चलते वक्त हमारा हाथ लग जाता है या फिर आप स्विच को ऑन करते हैं, बार बार ऑन करते हैं, कई बार ऑन करते हैं, महीने 2 महीने में उसके नीचे एक निशान पड़ जाता है आपके स्विच बोर्ड के नीचे। वो निशान आपके हाथ का जो स्पर्श होता है, जो गंदगी उस पर लग जाती है, उसका बार बार लगने से वो निशान बन जाता है। ऐसे ही आपकी दीवारें गंदी हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पर ऐसा निशान ना पड़े और पड़ गया है तो उसे साफ करें, नियमित रूप से साफ करें ताकि आपकी दीवारें गंदी ना हो। गंदी दीवारों से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ज़्यादा बढ़ती है और घर में कलेश ज़्यादा रहता है। तो इसका आप ध्यान रखें। 8वां नियम दोस्तों है आपके सोने की दिशा को लेकर। लोग पूछते हैं कि हमें किस दिशा में सोना चाहिए, सर किस तरफ होने चाहिए, पैर किस तरफ होने चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपका जो तकिया है वो आप किस तरफ रखें, जहां पर आपको सर रखना है। आपको अपना तकिया पूर्व में और दक्षिण दिशा में रखना है ताकि आपके जो पैर हैं वो दक्षिणी दिशा की तरफ और पूर्व दिशा की तरफ ना हो, सर हो वहां पर। इसका मतलब दोस्तों उत्तर में और पश्चिम में आपको सर रखकर नहीं सोना है। इससे फायदा ये होता है कि आप दीर्घायु होते हैं। इसका एक और नियम दोस्तों मैं बता देता हूं, जिन बच्चों का घर में पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो फिर पढ़ाई से भागते रहते हैं, अगर वो पूर्व की दिशा में मुंह रखकर पढ़ें, मुंह करके पढ़ें, उस तरफ बैठकर पढ़ें, तो उनका पढ़ाई में ध्यान रखने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी वीडियो में दोस्तों वास्तु का जो नवा नियम है वो बहुत ही प्रचलित नियम है। वो नियम दोस्तों ये है कि बड़े बुजुर्ग हमसे कहते आए हैं कि रात्रि में सोने से पहले जितने भी झूठे बर्तन हैं उनको साफ कर देना है और साफ करके रख देना है। सुबह के लिए हम कोई भी बर्तन ना छोड़ें। आजकल दोस्तों क्या होता है कि रात्रि में आपने खाना खाया, सारे बर्तन रख दिए ताकि सुबह उसे धो देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। रात को आपने जिन बर्तनों में खाना खाया उन्हें साफ कीजिए और उनको रख दीजिए। ये नियम है। इससे घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है और सकारात्मक जो शक्तियां हैं उनका वास होता है। अब बात करते हैं दोस्तों वास्तु के उस 10वें नियम के बारे में जिसका पालन करने से आप घर के वास्तु दोष दूर कर सकते हैं, जो कि अनचाहे रूप से आपके साथ हैं, जिसको आप बदल नहीं सकते। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का एक पौधा है जिसकी आप सेवा करते हैं, जिसको आपने उचित स्थान पे लगा रखा है और जिनकी आप पूजा अर्चना करते रहते हैं, तो आपके घर में जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाते हैं। तुलसी का पौधा अगर आपने ईशान कोण में लगाया हुआ है, बालकनी में सही जगह पे लगाया हुआ है, साफ सुथरी जगह पे लगाया हुआ है और सुबह शाम उसमें आप घी का दीपक जलाते हैं, कार्तिक के महीने में आप उनकी पूजा करते हैं, तो इससे आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका वास होता है, वास्तु के दोष मिट जाते हैं। तुलसी माता की सेवा कैसे करनी चाहिए और उनकी सेवा के नियम क्या है, ये जानने के लिए दोस्तों आप हमारा वीडियो दे सकते हैं। इस आई बटन में जाके आप क्लिक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक यानी कि तुलसी की सेवा के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ये थे इस पार्ट 1 में वास्तु के 10 नियमों की जानकारी, जिसका पालन करने से, जिनका अनुसरण करने से आप अपने घर के वास्तु दोषों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं, वास्तु का पालन कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही कल्याणकारी और लाभकारी वीडियो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभ उठा सकें, इसलिए आपसे प्रार्थना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे पहुँचाएँ, शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने विचार जो हैं, अपने सवाल जो हैं आप कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट का हमारी टीम, मैं खुद जवाब देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप हमारे चैनल के जो सोशल
सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे हमसे जुड़ सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं धीर कुमार लेता हूँ आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए व्रत के साथ, नई विधि के साथ और नए विधान के साथ। जय श्री कृष्णा।